बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ बज़। स्टूडेंट, हम न्यू काउंटडाउन मैथ्स बुक का 3rd एडिशन चैप्टर नंबर 9 कर रहे हैं, जिसमें हम एक्सरसाइज 9B पे पहुंच चुके हैं। आज हमने इसमें क्वेश्चन नंबर 6 करना है। राइट द साइज ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। आपको यहाँ पर कुछ एंगल्स गिवन है, आपने इसमें से साइज मीन आपने एंगल ही डिग्री में फाइंड करना है, और कॉम्प्लीमेंट एंगल्स का what is complement angles? If the sum of two angles is equal to 90, it is called complement angle. अगर आपके पास दो एंगल हो और उनको प्लस करने से 90 बन रहा हो तो वो आपका कॉम्प्लीमेंट एंगल्स होता है। सबसे पहला जो एंगल है वो है 70 डिग्री। अब इसका कॉम्प्लीमेंट एंगल फाइंड करना है। अच्छा, कॉम्प्लीमेंट एंगल के लिए क्या करते हैं, जो भी आपके पास एंगल गिवन हो इसको 90 में से माइनस कर देते हैं, ठीक है। क्योंकि दो एंगल का सम 90 है, अगर आपको 90 में से एक वैल्यू गिवन है तो दूसरी को इसमें से माइनस करके सिंपली उसने फाइंड हो जाना है। 90 डिग्री माइनस 70 डिग्री इज इक्वल टू 20 डिग्री। इट्स मीन जो आपका कॉम्प्लीमेंट एंगल आपने फाइंड करना है वो है 20 डिग्री। अच्छा, ये बाकी सारे एंगल्स को भी ऐसे ही 90 में से माइनस करके सॉल्व करना है। यहाँ पर मैंने कॉम्प्लीमेंट एंगल फुल फॉर्म लिखी हुई है और यहाँ पर मैंने इसकी शॉर्ट फॉर्म यूज़ की हुई है सी फॉर कॉम्प्लीमेंट और ए फॉर एंगल। अब यहाँ पे 90 माइनस 23 करेंगे, 10 माइनस 3 7 और 8 6 67। इसका कॉम्प्लीमेंट एंगल 67 है। क्वेश्चन 3 है 59 डिग्री। 59 कॉम्प्लीमेंट एंगल 90 माइनस 59, हर एंगल को 90 में से ही माइनस करेंगे। यहाँ पर आ गया 31 डिग्री, और ये 90 माइनस 45 होता है 45 डिग्री। अच्छा, ज़ीरो भी आ जाए तो ज़ीरो का भी फाइंड करना है, ये नहीं कहना कि इसका हो नहीं सकता है। जो भी वैल्यू हो उसको 90 में से ही माइनस करना है। ओके, 90 माइनस 0 इज इक्वल टू 90। अब यहाँ पर ऑलरेडी 90 ही आ गया, लेकिन फिर भी आपसे यही कहा हुआ है कि आपने फाइंड करना है, तो आपने 90 माइनस 90 कर दिया तो आ जाएगा 0। अब यहाँ पर 80 डिग्री है, 90 माइनस 80 इज इक्वल टू 10 डिग्री। ये सारे कॉम्प्लीमेंट एंगल हो गए। अब यहाँ पर आपका कॉम्प्लीमेंट एंगल में मिक्स फ्रैक्शन दी हुई है, तो मिक्स फ्रैक्शन वैल्यू है तो उसको भी 90 में से माइनस ही करेंगे। 90 माइनस, मिक्स फ्रैक्शन को सॉल्व कैसे करते हैं, डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई बाय होल नंबर। 10 2s आर 20, 20 में इस वैल्यू को प्लस कर देना है तो वो हो जाता है 21, और डिनोमिनेटर सेम ही रहता है। जब आपने प्लस या माइनस में आपके पास ऐसे आ जाए, एक तरफ फ्रैक्शन हो और दूसरी तरफ सिंपल नंबर हो, तो नीचे 1 लगा सकते हैं, लेकिन क्योंकि अब आपकी क्लास बड़ी हो चुकी हुई है तो आपने इसमें नीचे 1 नहीं लगाना। आपने इसको अब ऐसे ही सॉल्व करना है कि अब आप इसका जब एलसीएम लेंगे तो क्योंकि नीचे सिर्फ 2 है तो एलसीएम आपका 2 ही आ जाएगा। इस वाली वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 90 मल्टीप्लाई बाय 2 होता है 180, और माइनस क्योंकि ये दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो 21 एज इट इज़ आ जाएगा। अब यहाँ पर 180 को माइनस करना है 21 के साथ, तो 180 में से 21 माइनस किए 9, 7 माइनस 2 5 और 1 एज इट इज़ आ गया। आंसर अब आपका इसका बनेगा 159/2। ये इसका कॉम्प्लीमेंट एंगल है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 का 9 पार्ट है 30 डिग्री, तो 30 डिग्री को भी 90 माइनस 30 किया इज इक्वल टू 60 डिग्री। ये आपका कॉम्प्लीमेंट एंगल आंसर आ गया। और 10 वाले पार्ट में आपको यहाँ पर प्रॉपर फ्रैक्शन दी हुई है। अब इसको भी सेम वैसे ही सॉल्व करना है जैसे हम इससे पहले क्वेश्चन नंबर 8 किया था। इनका एलसीएम लेंगे, यहाँ पर 2, इस वाली वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। 90 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 180 एंड माइनस बिकॉज द डिनोमिनेटर इज सेम सो 1 कम एज इट इज़। अब यहाँ पर इन दोनों को माइनस कर देंगे, 179/2 डिग्री। ये इसका आंसर आ गया। ओके, एक्सरसाइज 9B क्वेश्चन नंबर 7 नेक्स्ट है। राइट द साइज ऑफ द सुप्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। यहाँ पर आपको कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने को कहा था, यहाँ पर सुप्लीमेंट फाइंड करने को कहा, और साइज मीन आपने आंसर डिग्री में ही लेकर आना है। सुप्लीमेंट में जैसे कॉम्प्लीमेंट में सम ऑफ 2 एंगल इज इक्वल टू 90, सुप्लीमेंट में सम ऑफ 2 एंगल इज इक्वल टू 180। इसकी वैल्यू 180 के इक्वल होती है, ठीक है। अब यहाँ पर जितने भी आपको एंगल्स गिवन है आपने इसको 180 से ही माइनस करना है। क्वेश्चन नंबर 7 के यहाँ पर सिंपल, क्योंकि सिंपल सब्ट्रैक्शन है, 180 के साथ ही माइनस करना है। फर्स्ट एंगल इज़ 90, सुप्लीमेंट एंगल को 180 को माइनस किया 90 के साथ तो ये 90 आंसर आ गया।
सेकंड में यहाँ पे मैंने इसकी भी शॉर्ट फॉर्म यूज़ की है, एस ए को इक्वल रख दिया मैंने सुप्लीमेंट एंगल्स के 180 माइनस 80। अब इन दोनों को माइनस किया तो ये 100 आ गया। अब नेक्स्ट है 0 डिग्री, तो 0 डिग्री में भी आपने 180 के साथ इसको माइनस कर दिया तो सेम 180 ही आ गया। फोर्थ वाला पार्ट है 180 माइनस 180, क्योंकि 180 ही आपको गिवन था तो 180 में से माइनस 180 किया तो ये आपके पास 0 डिग्री आ गया। फिफ्थ वाले में भी ऐसे ही 162 को 180 से माइनस किया और 85 में भी सिक्स वाले पार्ट में भी 185 को 180 में से माइनस करके इसका आंसर आ गया। अब यहाँ पर जो इसका सेवन्थ क्वेश्चन है, इसमें आपको यहाँ पर वैल्यू जो है वो पॉइंट में दी हुई है। मे बी आपको पॉइंट में माइनस करना आता ही हो, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर इसको आपके सामने सॉल्व करूँगी। जब हम सिंपल माइनस कर रहे हों तो वो वैल्यू को लिखने का मेथड हमें आता है, लेकिन जब आपके पास एक वैल्यू पॉइंट में हो और दूसरी पॉइंट में ना हो तो जो पॉइंट वाला क्वेश्चन है वो हम बाहर लिखेंगे और पॉइंट के बगैर वाला दूसरी वैल्यू के नीचे। अब क्योंकि इसको माइनस करना है, अब ये यहाँ पर 5 है, 5 के ऊपर आपने खुद से ज़ीरो लगाना, पॉइंट के नीचे पॉइंट मैच करके यहाँ पर आपने ज़ीरो लगाना है। यहाँ पर कैरी आ जाएगा, यहाँ से 10 से कैरी यहाँ गया 9 7, 10 में से 5 माइनस किया यहाँ 5, 9 एज इट इज़, और ये यहाँ पर 17 में से 8 माइनस 99 आ गया, 99.5 डिग्री, 99.5 डिग्री ये इसका आंसर आ गया। अच्छा, इस क्वेश्चन का एक और मेथड है, अगर आपने इसका पॉइंट पहले ख़त्म करना हो और फिर इसको सोल्व करना हो तो भी आपका आंसर यही आएगा, वो भी आपको सोल्व करके दिखा देती हूँ। अब जैसे यहाँ पर 180 है माइनस 80.5, पॉइंट ख़त्म करते हैं तो फ्रैक्शन बना देते हैं, 1 पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो यहाँ पर एक ज़ीरो लग जाएगा, ये पॉइंट यहाँ से ख़त्म हो जाता है। अब हमने इससे पहले भी क्वेश्चन किए थे, तो ऐसे हमारे पास हो एक होल नंबर और एक फ्रैक्शन हो तो फिर आप क्या करते हो, एलसीएम बनाते हो। 10 को इससे मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा, इस वाली वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई किया यहाँ पर आ जाएगा 1800 माइनस, क्योंकि अब इसमें से पॉइंट ख़त्म हो चुका हुआ है, ये बन गया है 805। अब आपने इन दोनों को माइनस करना है। अब यहाँ पर सेम वैसे ही जैसे उस वाले पार्ट में क्वेश्चन में पॉइंट जा रहा था, इसमें भी ऐसे ही जाएगा 5 9 और यहाँ पर 9। अब इधर आ गया 995 बाई 10 डिग्री, और जब इसको 10 के साथ आप डिवाइड करेंगे तो वही आंसर आ जाएगा 99.5 डिग्री आंसर। अब आपको इसमें से जो भी मेथड इजी लगे आप दोनों को ही सॉल्व कर सकते हो। ये वाले मेथड से अगर आपको इजी लग रहा है इससे सॉल्व कर लें, और अगर ये वाला मेथड आपको सही लग रहा है तो इससे सॉल्व कर लें। और ये क्वेश्चन नंबर 7 का लास्ट पार्ट है 8, इसमें सुप्लीमेंट एंगल है 100 दिया हुआ है, 180 में से 100 माइनस किया तो आंसर आ गया 80 है। क्वेश्चन नंबर 8, नेम ईच पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल इन द फॉलोइंग फिगर। अब यहाँ पर एडजेसेंट एंगल है स्टूडेंट, एडजेसेंट एंगल्स वो एंगल होते हैं जिनका वर्टेक्स सेम हो लेकिन 2 आर्म्स हों। अब ये जैसे ये आपके सामने ये फिगर बनी हुई है, इसमें आपसे कहा है कि इसमें जो एडजेसेंट एंगल हैं इनके आपने नेम बताने हैं। तो आपने पहले पता होना चाहिए कि ये जो होता है ना, जहाँ पर ये आपस में दूसरे के साथ मैच हो रहे होते हैं, ये इनका स्टार्टिंग पॉइंट जो होता है इसको कहते हैं वर्टेक्स, और ये इसकी एक आर्म है, ये इसकी 2 आर्म है, ठीक है। तो आपने एडजेसेंट एंगल उन एंगल्स के नेम बताने हैं जिन 2 आर्म्स का वर्टेक्स सेम होगा। अब यहाँ पर ये 2 आर्म्स है, इनका ये वर्टेक्स है तो इसका नेम होगा COA। अच्छा, यहाँ पर आपने इसकी एक तरतीब रखनी है, तरतीब को आपने आगे पीछे नहीं करना, ऐसे नहीं कहना CAO, नहीं, सी के बाद ओ है, फिर क्योंकि लाइन जैसे स्टार्ट हो रही है और जुड़ती जुड़ती है, आपने इसको तोड़ना नहीं है, ठीक है। COA ये इसका एक एडजेसेंट एंगल है। अब इसके बाद यहाँ से अगला ये 2 आर्म्स हैं जिनका ये सेम वर्टेक्स है तो ये हो रहा है AOB। और इनको ये देखिए, ये ऐसे ही इनको लिखने का तरीका भी, ये स्टार्ट में ये इस तरह का सिंबल बनाना है। ज्योमेट्री में ये वाला सिंबल हम एंगल लिखने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है ना। एंगल के स्पेलिंग नहीं लिखने, एंगल के लिए ये सिंबल लगाना है, ठीक है। अब जैसे ये देखिए, पहला आपका जो एंगल था वो था COA, तो आंसर में COA। उसके बाद अगला है AOB, AOB, तो ये यहाँ पर एंगल AOB, ये इसका आंसर है।
अब इसी तरह इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में ये वर्टेक्स है। अब ये फर्स्ट आर्म है टी क्यू पी, तो पहला एडजेसेंट एंगल है टी क्यू पी। इसके बाद दूसरा है, ये इसकी वर्टेक्स है, ये इसकी दो आर्म्स हैं पी क्यू आर, ठीक है। अब इसके बाद तीसरा एस क्यू आर। अब उसके बाद चौथा, ये एंड पे बाहर वाली साइड से देखें, ये वाला जो वर्टेक्स है ये फर्स्ट आर्म, ये सेकेंड आर्म टी क्यू आर। अच्छा, अब इस तरह के क्वेश्चन को एडजेसेंट एंगल को लिखने का एक मेथड होता है, वो भी आपको समझाती हूँ। इसकी एग्जांपल के लिए आपने ये बात याद रखनी है कि ये जो एडजेसेंट एंगल होते हैं ना, ये इस तरह होते हैं जैसे जैसे हम किसी मोहल्ले में या किसी गली में हों, तो वहाँ पर जो घर होते हैं वो एक दूसरे के साथ 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 जुड़े हुए होते हैं, जिनकी जो दीवारें होती हैं वो एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई होती हैं। जैसे आप हैं, फिर आपके साथ वाले जो आपके नेबर होंगे, आप दोनों की दीवार सेम है, फिर आपका जो नेबर है उनका जो नेबर होगा उन दोनों की दीवारें सेम होंगी। अब इसको भी आपने जब लिखना है एडजेसेंट एंगल को, तो ऐसे ही लिखना है। जैसे फॉर एग्जांपल पहला आपका एंगल है टी क्यू पी। अब जो पी है ये इस वाले के साथ भी कनेक्टेड था, अब पी क्यू एस ये दूसरे वाले के साथ भी कनेक्टेड है। अब आपने जब इसको लिखना है तो आपने ऐसे लिखना है। सबसे पहला एंगल था एंगल टी क्यू पी एंड एंगल पी क्यू एस, ठीक है। अब यही वाला सेम एंगल आप दोबारा से इसको लिखेंगे पी क्यू एस, क्योंकि जो नेक्स्ट वाला नेबर है उसकी दीवार इसके साथ कनेक्टेड है, ठीक है। अब इस पी क्यू एस के बाद कौन सा है, ये पी क्यू एस के साथ है एस क्यू आर, तो पी क्यू एस के साथ आ गया एस क्यू आर। अब एस क्यू आर को यहाँ पे दोबारा लिखना है क्योंकि अगली वॉल इसके साथ कनेक्टेड है, एस क्यू आर है, तो अब अगली है आर क्यू टी, ठीक है। अब आर क्यू टी के साथ जो कनेक्टेड है वो है टी क्यू पी। आर क्यू टी के साथ जो है वो है टी क्यू पी, तो ये हैं एडजेसेंट एंगल। अब ये हो गए क्वेश्चन 8 के सेकंड पार्ट के एडजेसेंट एंगल। इसका थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन में अब ये डायग्राम ऐसे बनी हुई है। अब यहाँ पर भी वर्टेक्स सेम हो और टू आर्म्स के आपने नेम कॉल करते जाना है। अब मैं यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ। एंगल पहला एडजेसेंट है सी ओ ए, और ए के साथ इसकी वॉल कनेक्टेड है, तो ये यहाँ से हम इसको लिखना शुरू, ए ओ डी, ठीक है। अब इसके बाद अगला जो है वो हो जाएगा डी ओ बी, और फिर उसके बाद बी ओ सी। यहाँ पे ये चार कंप्लीट हो गए। बेसिकली चार ही होते हैं, लेकिन क्योंकि ये एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं इसलिए हम लिखते वक्त इसको 8 बना देते हैं। जैसे ये देखें, इसको काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8, लेकिन क्योंकि ये पहला एंगल था एंगल सी ओ ए, फिर दूसरा इसके साथ कनेक्टेड हुआ एंगल ए ओ डी। अब ए ओ डी को दोबारा यहाँ पर लिखना है, फिर आ जाएगा एंगल डी ओ बी, ये डी है, ठीक है, डी ओ बी। अब ये हो गया। अब यही वाला दोबारा यहाँ से लिखा डी ओ बी, इसके साथ कनेक्टेड है बी ओ सी। बी ओ सी यहाँ पे दोबारा अगेन लिख देना है, और फिर ये इसके साथ कनेक्टेड है एंगल सी ओ ए। अब ये यहाँ पर आपके क्वेश्चन नंबर 8 का थर्ड पार्ट भी कंप्लीट हो गया। स्टूडेंट, आपको जिस भी क्वेश्चन की ना समझ आती हो तो आप काइंडली मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, और मेरी वीडियोस को प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, और इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी आपकी तरह ही इसको सीख सकें सवालों को। अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। अल्लाह हाफिज़।